तो आज हम लोग पढ़ेंगे रामसर साइट के बारे में, ठीक है। तो ये दरअसल हुआ क्या था कि जैसे हेरिटेज साइट का डिसाइड कौन करती है कि ये हेरिटेज साइट होगा या नहीं होगा, वो क्या कौन करती है? यूनेस्को। कौन करती है? यूनेस्को। यूनेस्को एक वैश्विक संगठन है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा हेरिटेज साइट है। तो ये यूनेस्को के तत्वाधान में ही रामसर साइट का गठन, मतलब रामसर साइट का निर्णय लिया गया कि कौन कौन सा जो रामसर साइट होगा, ठीक है। तो यूनेस्को ने ईरान में एक सम्मेलन किया था विभिन्न देशों का। तो अभी तो टोटल रामसर साइट में 171 कंट्रीज़ है, लेकिन उस समय की बात है, कब? 2 फरवरी 1971 की बात है। 2 फरवरी 1971 को जो है बहुत सारा देश एक साथ कहाँ गए? ईरान के रामसर नामक जगह में, और वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ, एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। और उसी सम्मेलन में ये डिसीजन लिया गया कि जितने भी वेटलैंड हैं पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस रखता हो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका कुछ महत्व रखता हो, ठीक है, तो वहाँ पर सम्मेलन बुलाया गया 2 फरवरी 1971 को। और वहीं पर डिसाइड किया गया कि अब जितने भी देश में वेटलैंड है, जितने भी रामसर साइट्स हैं, उनको जो है चिन्हित किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। अब हम ये तो रह गई बात कि 2 फरवरी 1971 को इसका सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन ये वर्किंग में कब आया, मतलब काम में कब आया? ये काम में आया 21 दिसंबर 1975 से, ठीक है। 21 दिसंबर 1975 से रामसर साइट जो है चिन्हित होने लगा। लेकिन कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, इसलिए 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है इसका दिवस, रामसर साइट का दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को, ठीक है। लेकिन ये वर्किंग पीरियड में कब आया? 21 दिसंबर 1975 को। तो दोनों डेट आपको याद करना है कि 2 फरवरी और ये 21 दिसंबर, ठीक है। ये मुख्य बातें हो गई। अब हम चलेंगे कि आखिर रामसर साइट यानी वेटलैंड होता क्या चीज़ है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं वेटलैंड और हिंदी में बोलते हैं रामसर। देखिए, वेट मतलब क्या होता है? गीला, वैसा भूमि जो गीला हो, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ दलदली इलाका हो, जहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा हो, उसी को हम बोलते हैं क्या है? वेटलैंड, ठीक है, उसी को बोलते हैं रामसर साइट। तो ऐसा क्षेत्र पूरा वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा जगह है, और उस क्षेत्र की महत्ता या फिर उस बोल सकते हैं कि उस क्षेत्र का महत्व कैसे बनता है कि जैसे मान लीजिए हम इंडिया का ही अभी बता रहे थे, इंडिया का ही बहुत सारा ऐसा साइट्स है, मतलब रामसर साइट्स है, जहाँ बहुत सारा ऐसा जलीय जीव उत्पन्न होता हो, या फिर जलीय जीव का वहाँ पनाह मिलता हो, या जलीय जीव वहाँ रहते हो, उसी के लिए उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे सुंदरवन का अगर ले लेते हैं, आप लोग सुंदरवन मूवी भी देखे होंगे, उसमें भी दलदली क्षेत्र, पूरा इलाका ही दलदली है, गीला मिट्टी, गीला भूमि। तो वहाँ जो है बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो बोल सकते हैं प्रवासी पक्षी, वे लोग यहाँ जो आते हैं, और यहाँ बहुत ऐसा पक्षी है जो अंडे देते हैं और अपने वृद्धि को बढ़ाते हैं, मतलब इकोसिस्टम में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें कि रामसर साइट जो है वैसा भूमि जो गीला हो यानी नम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं रामसर साइट। क्योंकि रामसर में ये हुआ था कन्वेंशन, इसलिए रामसर साइट चिन्हित किया गया, रामसर साइट नाम दिया गया। अब इंडिया में अभी तक और एक बात, इम्पोर्टेंट बात हम बता दे रहे हैं देखिए, 1981 में तो चिन्हित हुआ था 2 रामसर साइट का इंडिया में, ठीक है, लेकिन इंडिया उस समय प्रवेश नहीं किया था इस रामसर साइट के अंदर। टोटल रामसर साइट्स में 171 कंट्रीज, अभी वर्तमान में अगर फ़िलहाल की बात करें तो 171 कंट्रीज इसमें जो है हस्ताक्षर कर चुके हैं। जैसे यूएनओ में हस्ताक्षर करते हैं ना कि हम विश्व में शांति और अमन चाहते हैं, तो उसी प्रकार से रामसर साइट्स में जो है 171 कंट्रीज ऐसे देश हैं जो मतलब इसमें हस्ताक्षर किए हैं कि मेरे देश में भी रामसर साइट्स हैं, और हम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरे जो रामसर साइट्स हैं उनका महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो हमारा इंडिया जो है 1981 में ही चिन्हित कर चुका था कि हमारे देश में भी रामसर साइट्स हैं। और 1981 में कौन कौन हुआ था देख लीजिए आप, जैसे कि हुआ था चिल्का झील, ये रहा उड़ीसा में, ये 1981 में, और एक केवलादेव, ये राजस्थान में। ये 2 साइट्स जो ऐसे हैं जो 1981 में चिन्हित हुआ था, लेकिन इंडिया प्रवेश किया 1 फरवरी
1982 को, ठीक है। चिन्हित तो हुआ था 1981 में, लेकिन इंडिया प्रवेश किया था रामसर साइट्स के अंदर वो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? अभी अभी जैसे मैंने बताया कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को ईरान के रामसर नामक शहर में क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था। उसी के तहत जो है 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम जो 42 अब तक का जो 42 वेटलैंड्स है मतलब हमारे देश के अंदर, उसको हम कैसे याद करेंगे, धीरे धीरे करके मैं पूरा याद करवा दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं केरला के अंदर। तो चलिए अब हम केरला में जो रामसर साइट्स हैं उनको हम याद करते हैं। रामसर साइट आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ चुका होगा कि रामसर साइट बोलते किसको है, कहते किसको है, ठीक है। वैसा भूमि जो नम हो, गीला हो, और उस भूमि में कोई विशेष प्रकार के पक्षी मतलब उस भूमि में रहते हो, या फिर कोई जलीय जीव उसमें पनपता हो, जो उसके ना होने से हमारे पर्यावरण में अनुकूल माने प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हो, इसीलिए उसकी भूमिका बढ़ जाती है। तो केरला के अंदर क्या क्या है, देखिए केरला के अंदर कौन कौन सा है। देखिए अष्टमुड़ी, देखिए केरला से याद आता है करेली तो सब खाए होंगे। करेली का जो मुंडी होता है बहुत सारा होता है, तो याद रखिए वो अष्टमुड़ी जो है केरला के अंदर है। और उसे मतलब रामसर साइट में कब शामिल किया गया था, 2002 में चिन्हित किया था। डेजिग्नेटेड डे है 2002। और वेम्बनाथ तो सभी कोई जानते होंगे, वेम्बनाथ झील केरल में ही स्थित है। एंड उसके बाद आता है सस्टामकोट्टा, ये नाम से ही लगता है कि साउथ के अंदर ही है, लेकिन साउथ में कहाँ है ना, केरला में, ठीक है। सस्टामकोट्टा झील मतलब केरला, अगर बहुत को मतलब करेली खाना पसंद है ही नहीं, ठीक है। बहुत को करेली खाना पसंद नहीं है। अगर माँ बोलती है लो बेटा आज करेली के भुजिया बनाए हैं, ठीक है, तो सांस रोक के खाना पड़ता है, बहुत मतलब तीखा लगता है, तीता लगता है, ठीक है। तो इसीलिए सांस थाम के मतलब सस्टामकोट्टा और अष्टमुड़ी और वेम्बनाथ ये कहाँ है, केरल में। तो ये तो याद हो चुका होगा, हमको उम्मीद है। उसके बाद आते हैं सीधे गुजरात के अंदर। गुजरात में है नल सरोवर। देखिए नल सरोवर बांध कहाँ स्थित है, पता है ना, गुजरात में है। तो वहाँ से भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में। ये कब आया था मतलब रामसर साइट के अंदर, 2012 में। ये भी याद हो गया होगा। अब आता है राजस्थान में भी 2 है, एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक है सांबर झील। तो केवलादेव बहुत ही हाईलाइटेड है, ठीक है, चूँकि ये अच्छा केवलादेव और सांबर झील हो गया। उसके बाद आते हैं MP मध्य प्रदेश में। तो आप लोग तो जानते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, या फिर मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। तो भोपाल से भी आप भोज आप याद कर सकते हैं कि भोज वेटलैंड जो है कहाँ है, वो MP के अंदर है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। ये कब चिन्हित किया गया था, 2002 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा। ये तो बहुत ज़्यादा और हाईलाइटेड है, सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है। और पूर्वी कोलकाता के नाम से ही तो आ जाएगा कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। तो दोनों तो याद ऐसे ही हो चुका होगा, पहले से आप लोग जानते होंगे। उसके बाद है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में क्या है, लोनार झील है, या फिर लोनावाला कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। तो नंदूर और मतलब महानल महाराष्ट्र, और न से नंदूर और लो से लोनार, महानल ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नंदूर मध्यमेश्वर कहाँ है, वेटलैंड है, ये महाराष्ट्र में है। और लोनार झील भी कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में क्या है, पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। इसका डेट भी आप लोग याद कर सकते हैं, 2002 है। तो देखो तमिलनाडु जो है वो पूरा एकदम साउथ में है, पूरा साउथ में है। वो एक पॉइंट पर, साउथ के एक पॉइंट में स्थित है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो पॉइंट कैलिमरे और वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। देखिए क्या होता है, आंधी तूफान जब आता है ना, तो आंधी तूफान में धूलकण वगैरह लग जाता है तो आदमी काला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है, कोलेरू झील ये भी वेटलैंड में चिन्हित किया गया है 2002 के अंदर, ठीक है। 2002 के अंदर आंधी तूफान आएगा, आदमी काला पड़ जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, कोलेरू झील। अब आते हैं पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में रामसर साइट्स हैं ना, वो है यूपी के अंदर। कितना, टोटल 8 रामसर साइट्स हैं, 8 रामसर साइट्स हैं जो यूपी के अंदर वो चिन्हित किया गया है। सब तो पहले हम पढ़ते हैं 2020 में जो आया है रामसर साइट्स में, वो पढ़ते हैं सूर सरोवर,
देखिए नल सरोवर से हम लोगों ने अभी अभी याद किया, नल सरोवर कहाँ है? गुजरात के अंदर। तो इसमें सूर सरोवर, सूरों के नवाब, देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, देखिए नवाब कहाँ फेमस है? यूपी के अंदर। सबसे ज़्यादा नवाब कहाँ मिलते हैं? यूपी में। यूपी के नवाब बड़े ही मीठे होते हैं, जो भी जैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सूरों के नवाब यानी सूर सरोवर और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 5S मतलब सब 100 से है। सूर सरोवर, शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, ये सब 100 से ही हैं। तो ये सब भी आप 5S करके याद कर सकते हैं। 5S जो कहाँ है? यूपी के अंदर, ठीक है, या फिर यूपी के नवाब। और देखिए और है पार्वती अर्गा पक्षी। देखिए अर्गा से आ रहा है आगरा, है ना? अर्गा से क्या आ रहा है? आगरा। आगरा कहाँ है? यूपी में। तो पार्वती अर्गा कहाँ है? यूपी के अंदर। उसके बाद ऊपरी गंगा, देखिए यूपी मतलब क्या? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ऊपरी, ठीक है। तो ऊपरी गंगा भी कहाँ है? ऊपरी गंगा नदी ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 2005 में चिन्हित हुआ था। ये यहाँ से यहाँ तक यानी समसपुर से लेकर के पार्वती तक ये 2019 में, और ऊपरी गंगा 2005 में, और ये सूर सरोवर 2020 के अंदर ये रामसर साइट में चिन्हित हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि यूपी के जो 8 रामसर साइट्स हैं वो याद हो चुका होगा, ठीक है। अब सीधे चलते हैं पंजाब के अंदर। देखिए पंजाब में क्या क्या है? पंजाब में है ब्यास संरक्षण रिजर्व, ठीक है। इसको वीज कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 2019 में चिन्हित हुआ था। तो ब्यास नदी कहाँ है? पंजाब में, है ना? ब्यास नदी, या फिर हाँ ऐसे ही याद कर सकते हैं ब्यास। ये बीच कंजर्वेशन रिजर्व है। और हरीके झील, कंजली झील, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। केशवपुर पंजाबी लोग क्या करते हैं? केस में अपना कुछ लगाते हैं, तो उससे भी याद कर सकते हैं। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। उसके बाद नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है? पंजाब। हाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं। भाखड़ा नांगल कहाँ है? पंजाब में है। और पंजाबी लोग जो है ना कभी रोते नहीं है भैया। तो क्या रोपड़ झील कहाँ है? रोपड़ झील पंजाब में, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए तो ये याद हो चुका होगा। त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा को आप कैसे याद कर सकते हैं? त्रिपुरा, रुद्र सागर। रुद्र किसको बोलते हैं? महादेव को। महादेव की कितनी आंखें होती है? 3 आंखें होती है, त्रिनेत्र होता है। तो त्रिपुरा से रुद्र सागर इजीली याद हो जाएगा। त्रिपुरा से रुद्र सागर, क्लियर। अब आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में क्या? लोकटक झील, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है लोकटक झील, है ना? लोकटक झील तो आप ऐसे ही याद कीजिए, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। मणिपुर में लोकटक झील, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताएंगे। असम में क्या है? असम में बिल, असम में क्या है? दीपोर बिल। देखिए आसमान अगर अंधेरा हो जाएगा तो क्या जलाएंगे? दीप जलाएंगे। आसमान अंधेरा छा गया तो लाइट तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लाइट आने के लिए क्या? दीप जलाना होगा। तो आसाम में कौन सा है रामसर साइट? दीपोर बिल। उम्मीद करते हैं याद हो गया। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या? भितरकनिका, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील। तो चिल्का झील तो नाम जैसे ही चिल्का बोलेंगे तो चिल्का कहाँ? उड़ीसा। देखिए अगर आप भीतर आएंगे, अगर आप कमरे के भीतर आएंगे तो आपको कैसे आना होगा? उड़ के आना होगा। यानी कहाँ है भितरकनिका? उड़ीसा के अंदर। तो उड़ के आएंगे तो चिल्ला चिल्ला के आएंगे ना, तो चिल्का झील और भितरकनिका कहाँ? उड़ीसा में। भीतर आने के लिए आपको कैसे आना होगा? उड़ के आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, उड़ीसा हो गया। और है बिहार। बिहार में क्या है? कांवर ताल, ये 2020 में चिन्हित हुआ है, ठीक है। बिहार में क्या है? कांवर ताल या फिर कांवर ताल। तो बाहर से अगर आएंगे तो किवाड़ी खोल के आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। बाहर से आएंगे तो क्या? किवाड़ी खोल के आएंगे। तो कांवर ताल कहाँ है? ऐसे भी याद कर सकते हैं। कांवर ताल बिहार के अंदर जो 2020 में चिन्हित हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ याद हो गया। अब जम्मू कश्मीर में सीधे आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या है? होकेरा वेटलैंड। वेटलैंड बार बार बोल चुके हैं। वेटलैंड किसको बोलते हैं? वेटलैंड, वेट मतलब जो गीला और लैंड मतलब भूमि। गीला भूमि मतलब वही नम भूमि। तो होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। इसको कैसे याद करेंगे? और बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। और सुरिनसार मानसर झील ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। देखिए सूरों के नवाब अगर आ जाएंगे तो यूपी में है, लेकिन यहाँ सुरिनसार है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सूरी और यहाँ सूर, यूपी में सूर तो जम्मू में सूरी, ठीक है।
तो होकेरा, बुलर और सुरिनसर ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। अब उत्तराखंड में क्या एक ही गो है आसन संरक्षण रिजर्व जो 2020 के अंदर चिन्हित हुआ है। तो उत्तराखंड में देखिए भैया, आप अगर ऊपर में हैं तो ऊपर से उतरना आसान नहीं होता, ठीक है। तो आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? वो उत्तराखंड के अंदर है। उतरेंगे नीचे तो उतरना आसान थोड़ी है, उतरना आसान नहीं होता। तो उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व, ठीक है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमालय के ऊपर अगर चढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? चंद्रमा देखने को मिलेगा। ऐसे तो नीचे से ही मिलेगा, लेकिन ट्रिक के लिए याद तो करना पड़ेगा ना। तो हिमालय से ऊपर उठेंगे, मतलब हिमाचल से ऊपर उठेंगे चंद्रताल। तो चंद्रताल देखने के लिए बहुत कुछ एड़ी चोटी एक करना पड़ता है, यानी पुंगी बज जाती है भैया। ऊपर चढ़ेंगे तो पुंगी बज जाएगी। यानी पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और रेणुका, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हाय माँ रेणुका कैसी हो, हाय माँ रेणुका कैसी हो। तो हाय माँ से हिमाचल और रेणुका से रेणुका, बस हाय माँ रेणुका कैसी हो। या फिर चंद्रताल हिमाचल से अगर ऊपर उठेंगे तो पुंगी बज जाती है भैया चंद्रमा को देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चंद्रताल, आर्द्रभूमि, पोंग बांध और रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब जो भी भैया आता है वो लद्दाख कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए लद्दाख में 2 वेटलैंड्स हैं। एक है सो मोरिरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सो मोरिरी, ठीक है, सो मोरिरी लैक, ये है लद्दाख के अंदर। और एक है सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इसीलिए यहाँ बोला गया है क्योंकि ये जो सोकार वेटलैंड है, यानी सोकार जो आर्द्रभूमि या नमभूमि कह सकते हैं, वो 2 झीलों को मिला करके है। अब बोलेंगे 2 झील क्या क्या है? और स्टार्ट्सबुक और एक है सोकार, ये दोनों मिला करके ये बना है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा आता है सोकार का, इसलिए इसका नाम पड़ गया सोकार। एक है मीठा पानी और एक है खारा पानी। ये जो सोकार है ये खारा पानी का झील है, और जो एक है स्टार्ट्सबुक वो है मीठा पानी का, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके जो जिसका ज़्यादा हिस्सा है उसी का नाम पड़ा है सोकार वेटलैंड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टी है लेकिन टी पढ़ा जाता नहीं है, डायरेक्ट सोकार वेटलैंड ये कहाँ है? लद्दाख के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, और ये पता है ये कितना एल्टीट्यूड पे है? ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये सोकार वेटलैंड, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, 42 जो अभी हमने पढ़ा, जो याद किया, उसमें से जो लेटेस्ट में है वो 4 चीज़ हैं। क्या क्या है? एक है सोकार वेटलैंड जो लद्दाख के अंदर ये 2020 में चिन्हित हुआ है। और एक लोनार झील, ठीक है, लोनार झील जो कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये भी 2020 में चिन्हित हुआ है। और एक है सूर सरोवर, ठीक है, ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम, ठीक है। सूर सरोवर जो है इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है। और एक बात यहाँ पर है कि अभी तो हमने बात किया है इतना सारा पूरी रामसर साइट्स के बारे में। तो जो रामसर के अंदर मतलब ईरान में जो उस समय जो कन्वेंशन हुआ था, उस समय ये भी बोला गया था कि अगर कोई भी ऐसा भूमि जो कृत्रिम रूप से डेवलप किया गया हो वो भी रामसर साइट्स के अंदर आएगा, ठीक है। बशर्ते उस वेटलैंड में कोई भी पक्षी या फिर कोई भी ऐसा जीव जो जितना पूरा विश्व में पाया जाता है उसका 1% कम से कम उस भूमि पर आता हो या उस भूमि में संरक्षित रहता हो, ठीक है। तो ये पूरा रामसर साइट का क्लियरेंस आप लोग को उम्मीद करते हैं मिल चुका होगा और याद भी हो चुका होगा। थोड़ा ट्रिक बताएं, सबका ट्रिक तो नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैंने बता दिया है। और 2020 में तो बोल दिए, एक है सोकार, एक है लोनार झील, एक है सूर सरोवर, और एक है बिहार के अंदर कांवरताल। ये 4 चीज़ जो है 2020 के अंदर समाहित किया गया रामसर साइट्स के अंदर। और क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं? हाँ, सबसे बड़ा रामसर साइट्स बोलेंगे तो है उड़ीसा का चिल्का झील। और सबसे छोटा रामसर साइट्स अगर बोलेंगे तो वह है रेणुका, है ना, जो हिमाचल प्रदेश में है रेणुका। ये सबसे छोटा रामसर साइट्स है अकॉर्डिंग टू एरिया के अनुसार, ठीक है। और इसमें क्या बोलें, बस इतना ही कुछ है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और याद हो चुकी होगी। और इस वीडियो से संबंधित कुछ भी अगर आपके मन में क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ।